हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसको हिंदी में आई थिंक बहुपद कहते हैं। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है, कैसे क्या होता है, इसके कंसेप्ट देखते हैं और मज़ेदार ढंग से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देखिए बाबू, हम एक टर्म यहाँ पे लिखे हैं जिसका नाम क्या है, कांस्टेंट। क्या बाबू, कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट बाबू वो होता है जिसका मान कभी ना बदले। और एक और टर्म यहाँ पे भी लिखा है जिस क्या लिखे हैं बाबू, वेरिएबल्स। क्या लिखे हैं, वेरिएबल्स। कांस्टेंट वो होता है जो कभी भी ना बदले। सर जैसे में अगर हम मैथ में बात करें तो सर 2, 4, -5, -10, ये जितने भी सारे नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। और सर वेरिएबल मीन्स जैसे हमारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं सारे के सारे, जैसे X, Y, Z और A, B, C मीन्स सर जितने भी वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स। और सर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। जिसको हम क्लास में थोड़ा बच्चों को और भी अच्छे ढंग से बताते हैं, जैसे में कि कांस्टेंट को हम क्या बताते हैं, दोस्ती। क्या बताते हैं, दोस्ती। भाई साहब मतलब दोस्ती ऐसे जी कभी ना टूटे। और वेरिएबल मीन्स वो जो थी आपकी, समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, वही जो क्या होती है, जिसका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। तो ये होता है बाबू कांस्टेंट और ये होता है वेरिएबल। सर ये हमें क्यों पढ़ा रहा था, हमें पॉलिनोमियल पे है ना? सब्र करिए, अभी मिलेगा थोड़ी देर में। ये सभी सीखना जरूरी है पॉलिनोमियल के लिए। तो बाबू क्या आपको समझ में, ध्यान से एक बार और देखते हैं, फोकस करिए। कांस्टेंट क्या होता है सर? तो बाबू ऐसे टर्म्स जिसका मान कभी ना बदले। सर जैसे में 2, सर 2 हमेशा 2 ही रहता है। 4 हमेशा क्या रहता है, 4। और सर वेरिएबल मीन्स जिसका मान क्या हो रहा हो, बदल रहा हो। क्या हो रहा हो, बदल रहा हो। जैसे सर x, आप लोग भी कभी देखे होंगे बाबू कि x का मान कभी कितना आता है, 10 आता है, x का मान कभी 5 आता है। तो ये सभी क्या है, वेरिएबल्स है। और जो फिक्स रहता है उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर हमारा, अगर आगे बाबू हमारा एक और टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से सर, ध्यान से बाबू समझिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सर ये क्या है, तो ध्यान से बहुत समझिए। हमारे पास कोई वेरिएबल होगा और क्या होगा, कांस्टेंट, उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर समझ में यार थोड़ा बढ़िया समझाइए, ध्यान देखिए किस तरह हो। हमने बोला ये आपका x क्या है, तो सर ये वेरिएबल है। अच्छा सर, और हमने बोला 3, बाबू 3 क्या है आपका, कांस्टेंट है। इन दोनों को या तो आप ऐड करिए या तो फिर क्या करिए, सबट्रैक्ट करिए। ये आपका क्या बन गया, ये बाबू आपका बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है सर? एक और एग्जांपल ध्यान से समझिए बाबू। अगर यहाँ पे हम लिख दें x² प्लस यहाँ पे लिख दें x² x और यहाँ पे हम क्या लिख दें 3। क्या लिख दें 3। और इन तीनों टर्म में या तो हम प्लस या तो फिर माइनस का क्या लगा दें, साइन लगा दें। तो ये क्या हो जाता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान से समझिए। और बता रहे हैं, काफी गर्मी हो रही है यार, क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बाबू, सर आप एक वेरिएबल लीजिए, कोई फिक्स नहीं है कि एक ही वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल लीजिए और साथ में क्या लीजिए, कांस्टेंट लीजिए, और दोनों को एक साथ क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, यानी सर जोड़ दीजिए, या फिर कहिए कि कलेक्शन कर लीजिए। उसे हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे बहुत प्रकार का आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे में ये देखिए x + 3, तो सर ये हमारा क्या है, वेरिएबल, और ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। दोनों मिला के क्या बना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान देखिए यहाँ पे, सर ये हमारा क्या है, वेरिएबल, सर ये हमारा क्या है, वेरिएबल, और सर ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। और सर यहाँ पे देखिए ये हमारा कांस्टेंट और ये क्या हमारा वेरिएबल। सर ये और ये पूरा क्या होगा हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। ये देखिए बाबू, ये हमारा क्या है, वेरिएबल, और ये कांस्टेंट। इस तरह जितने भी टर्म देखेंगे यहाँ पे, जितने भी सारी चीजें लिखेंगे, ये सभी हमारे क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए, ये भी हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी हमारा क्या है, एल्जेब्रिक। सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये कि आप कुछ वेरिएबल लें और कुछ क्या लें, कांस्टेंट, और दोनों को क्या करें, कलेक्शन कर लें। क्या कर लें, कलेक्शन। उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक पॉलिनोमियल, वो पढ़ते हैं। देखिए बाबू पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे पहले डिफिनेशन क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। देखिए क्या लिखा गया है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर में
जिसके पावर में क्या हो, होल नंबर, सॉरी पावर में, वेरिएबल के पावर में, किसके बाबू, वेरिएबल के पावर में, ध्यान दीजिए, ओहो किसके पावर में, तो वेरिएबल के पावर में। याद रखिएगा, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के पावर में क्या हो, होल नंबर। सर होल नंबर क्या होता है, अब होल नंबर वही जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। तो ध्यान से देखिए एक बार और, सर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर में क्या हो बाबू, होल नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर है सर। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, उदाहरण ध्यान से देखिए बाबू, अगर यहाँ पर हम उदाहरण दें तो लिख सकते हैं x² + 6x प्लस में 5। तो ध्यान से देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, सर ये 2, वेरिएबल के पावर कितना है, 2, और सर यहाँ वेरिएबल के पावर कितना है, 1। सर ये क्या है, होल नंबर, क्या है, होल नंबर, और ये भी क्या है हमारा, होल नंबर, मीन्स सर ये पॉलिनोमियल है, मीन्स ये पॉलिनोमियल है। समझ में आया। एक बार और ध्यान से देखिए क्या बता रहे हैं, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के पावर में, किसमें बाबू, वेरिएबल के पावर में क्या हो, होल नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। सर क्लियर है, समझ में आया। तो ध्यान से देखिए यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। क्या बाबू ये हमारा क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। आइए चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए बाबू वेरिएबल के पावर क्या, होल नंबर। ये देखिए बाबू वेरिएबल के पावर क्या, होल नंबर। इस सर मीन्स ये पॉलिनोमियल है, मीन्स ये पॉलिनोमियल है। अच्छा बाबू ध्यान से देखिए, इसको देखते हैं। सर ये देखिए जेड हमारा क्या है, वेरिएबल पर होल नंबर है। यस सर क्लियर है। क्या ये होल नंबर है, सर क्लियर है। बाबू यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके पावर में कितना दिया है, 3/2। क्या 3/2 होल नंबर होता है, नहीं सर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बाबू, इस टर्म को ध्यान से देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करिए, ध्यान से देखिए। सर इसके पे कितना है, 1, और सर इसके भी कितना है, ये सर क्या है, पॉलिनोमियल। तो बाबू नहीं, ये क्या होता है, गलत हो गया। देखिए हमारा नियम के अकॉर्डिंग ये कहता है कि कोई भी वेरिएबल कहाँ, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कोई भी वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस x के पावर -1, x के पावर 1 प्लस x के पावर -1। तो उस खैर हमारा 1 तो क्या है, होल नंबर है, लेकिन सर -1 होल नंबर नहीं है, -1 होल नंबर नहीं है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब सर ये वेरिएबल नहीं है। अब एक और टर्म हम यहाँ पे लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं, अंडर रूट में x प्लस 6 अंडर रूट में x प्लस x²। सर यहाँ पे तो हमको होल नंबर दिखाई दिया, लेकिन बाबू ध्यान से देखिए, अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि किसी के पावर में 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6x के पावर 1/2 प्लस 7x²। सर ये तो हमको होल नंबर दिखाई दिया, लेकिन सर ये हमारा होल नंबर नहीं है। मीन्स क्या कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप इसको लगा सकते हैं, जैसे ये आप बता सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको भी हम करके बता रहे हैं। दो बाबू होल नंबर है, ओके सर 2 होल नंबर है। क्या 3/2 होल नंबर है, तो सर नहीं। होल नंबर कहाँ शुरू होता है बाबू, तो 0 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, 0 से। तो सर इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्लियर है, ओके सर ठीक है, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वही हमारा पॉलिनोमियल है, जो कि हम आप लोग को बताएं डेफिनेशन, कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के पावर में, याद रखिएगा किसके पावर में, वेरिएबल के पावर में क्या है, होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ओके सर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखो, एक और हमारा आगे टर्म आता है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको ध्यान से देखिए। हाँ एक चीज, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि ये बाबू एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। क्या ये बात सही है कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं? तो नहीं सर, ये गलत है। क्यों सर, कि क्यों कुछ स्पेशल प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से देखिए ना सर, ये तो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे। यस सर बिल्कुल समझ में आया, लेकिन सर कुछ स्पेशल टाइप के क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे में सर ऐसे स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर में क्या हो, होल नंबर। क्या हो, होल नंबर। मीन्स सर आप ये कह सकते हैं कि एवरी पॉली इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो एक टर्म याद रखिएगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए बाबू। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सर ये क्या होता है, तो बाबू इसको ध्यान से समझिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के, ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं,
पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे मैं सर एग्जांपल में देखिए, एक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x। बाबू यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? तो सर 4। क्या है बाबू? 4। मीन्स इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? ओके सर, ठीक है, क्लियर है। एक और देखिए, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3x। सर इसका हाईएस्ट पावर कितना है? आइए चेक करते हैं, ध्यान से देखिए बाबू। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है? 4। सर ये 2 है, सर ये अधिक है, यानी सर ये कितना हो जाएगा इसका डिग्री? 4। कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? हम क्या कहना चाह रहे हैं सर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो बाबू आपका जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल के वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है, समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए आपके पास अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर फिर माइनस x के पावर 3, अगर हम इसमें पूछें कि बाबू आपका डिग्री कितना है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिग्री 3 है, लेकिन नहीं बाबू, गलत हो जाएगा। सर क्यों? अरे इसको ध्यान से देखो, एक बार सॉल्व तो करो। सॉल्व क्या करें सर? देखिए ये जो टर्म है हमारा, ये सर पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, और सर देखिए ना 5x के पावर 3 और यहाँ भी क्या है 5x के पावर 3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? बचेगा 6x स्क्वायर। तो हमारा डिग्री कितना हो जाएगा? 2। मीन्स सर डिग्री कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? समझ में आया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक बार और सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। पॉलिनोमियल के वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल कराएं, x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x। अगर यहाँ पे देखें तो वेरिएबल के सबसे हाईएस्ट पावर कौन है? 4। कौन है? 4। तो मीन्स हमारा डिग्री कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ अब देख लीजिए बाबू, अब हमको पढ़ना है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल सर ये क्या होता है? तो देखिए बाबू इसके कितने सारे प्रकार दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। सर ये अलग लिखे हैं, ये अलग लिखे हैं, कोई रीजन है? अभी हम बताएं बाबू। ये जो हमारा पॉलिनोमियल जानते हैं किसके बेसिस पे है? टर्म के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे। और ये किसके बेसिस पे है सर? तो ये बाबू आपका डिग्री के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है? डिग्री के बेसिस पे। समझ में आया? सर ये टर्म के बेसिस पे और ये किसके बेसिस पे है? डिग्री के बेसिस पे। मीन सर आप ये कहना चाहते हैं क्या? ऐसा पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म कितना हो बाबू? 1। टर्म कितना हो? 1, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ध्यान देखिए सर, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान से देखो एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो वो x या फिर x स्क्वायर फिर y स्क्वायर, ये सभी हमारे क्या हैं? मोनोमियल्स। क्या है? मोनोमियल्स। क्लियर है? ध्यान से एक बार और देखिए, ऐसा बहुपद या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जो क्या बाबू, जिसके टर्म कितने हो? 1। कितने हो? 1, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जैसे में x हो गया या फिर x स्क्वायर हो गया या फिर y स्क्वायर हो गया या फिर हम कह सकते हैं z स्क्वायर हो गया, ये सभी चीज क्या है? हमारे मोनोमियल्स। क्या है? मोनोमियल्स। ओके सर, ठीक है। सर दूसरा, सर बाइनोमियल्स किसे बोलते हैं? तो बाबू ऐसा पॉलिनोमियल, ध्यान से सुने, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म कितना हो? 2। कितना हो? 2। सर एग्जाम्पल की बात है, ध्यान से देखिए, x प्लस 3। बाबू इसमें कितना टर्म है? एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये, तो कितना टर्म हो गया? 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म हो बाबू? 2, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स। क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स। ओके सर, क्लियर है? आगे बढ़िए। और इसमें और भी एग्जांपल की बात करेंगे तो लीजिए x स्क्वायर प्लस 6 या फिर x स्क्वायर प्लस 5, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल्स। क्या हो जाएंगे? बाइनोमियल्स। ओके, अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी? ट्राइनोमियल्स की, तो ध्यान दीजिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका टर्म कितना हो? 3 हो। टर्म कितना हो बाबू? 3। मीन्स सर एग्जांपल दे दीजिए इसका, ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 9। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 9। तो इसमें कितना टर्म है? एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। 3 टर्म हो गए। तो जो 3 टर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स। क्लियर है? एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। सर आपने बताया कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म कितना हो? 1, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स।
दूसरा क्या बताया सर, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म कितना हो, 2, उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। सर आपने एक और बताया क्या बाबू, ट्राइनोमियल्स। और ट्राइनोमियल्स क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें टर्म कितने हो, 3, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। ओके, क्लियर है। अब देखिए इधर चलते हैं बाबू, हम डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं। किसके बेसिस पे बात करते हैं, डिग्री के बेसिस पे। तो ध्यान दीजिए, लिखा है लीनियर, फर्स्ट क्या लिखा है, लीनियर। तो बाबू लीनियर वो होता है जिसका डिग्री कितना होता है, a, जिसका डिग्री कितना होता है, a। ध्यान से देखिए, हम इसके लिखेंगे ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1। सर एग्जांपल में, जैसे कि एग्जांपल x + 3, बाबू वेरिएबल के पावर में कितना है, 1, वेरिएबल के पावर में कितना है, 1। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है बाबू, लीनियर है। क्या है, लीनियर है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो बाबू ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2, डिग्री कितना हो, 2, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। सर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, x² + 6x + में 5। ठीक है बाबू, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, मींस इसका सर डिग्री कितना है, 2, डिग्री कितना है, 2, और डिग्री 2 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्लियर है, ओके सर क्लियर है। ध्यान से एक बार और शुरू से बता रहे हैं सर, लीनियर क्या होता है, तो बाबू ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1, जिसका डिग्री कितना हो, 1। जिसके एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, जैसे में x + 5, x + 6, x + y + z, ये सभी क्या है हमारे, ये सभी हमारे क्या है, लीनियर्स। क्या है बाबू, लीनियर्स। ओके, क्लियर है। सर आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक क्या होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2, डिग्री कितना हो बाबू, 2। सर एग्जांपल फॉर, जैसे देखिए हम यहाँ पे दिए हैं x² + 6x + में 5। इसका और एग्जांपल हो सकता है x² + 2, इसका डिग्री कितना भाई साहब, 2, कितना है, 2। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल समझना बहुत ही जरूरी है, आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। ध्यान देखिए, अब आते हैं हम लास्ट, एक और आता है बाबू, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। सर फॉर एग्जांपल x³ + में 3, या फिर x³ + में 6x² + में x + में 7। सर इसका डिग्री कितना है, ध्यान से देखो ना, डिग्री कितना है, आइए चेक करते हैं। ये हो गया 3, क्या बाबू, 3। इसका सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3, तो डिग्री 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक। क्लियर है। ऐसे ही अगर हमारा डिग्री कितना हो जाए, 4, कितना हो जाए, 4, जब 4 हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है, यहाँ पे जितनी सारी चीजें पढ़ाई क्लियर है। आइए एक बार तेजी में रिवीजन करते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बाबू पहली चीज, इसको टर्म के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। ओके, और फिर इधर क्या सर, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, टर्म के बेसिस पे कितने प्रकार के, 3। कितने टाइप के, 3। तो फर्स्ट चीज हमारा मोनोमियल। सर मोनोमियल क्या होता है, जिसका टर्म कितना हो, 1। ओके सर, फिर दूसरा होता है बाइनोमियल। सर बाइनोमियल क्या होता है, जिसका टर्म कितना हो, 2। सर तीसरा आता है ट्राइनोमियल। सर ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें टर्म कितना हो, 3, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। सर डिग्री के बेसिस पे पहला होता है लीनियर। सर लीनियर किसे कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट डिग्री कितना हो, a। हाईएस्ट डिग्री कितना हो, a। मींस सर यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल, x + 5, x + 6, x + y + z। यहाँ पे देखिएगा, ये जो हम पॉलिनोमियल लिखे हैं ना, इन 3 वेरिएबल लिख दिए। कितने वेरिएबल लिख दिए, 3 वेरिएबल। हालांकि आप लोगों को पढ़ना है इन 1 वेरिएबल। ओके, बट यहाँ तो हम कितना लिख दिए, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, फिर आता है हम लोग का क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक क्या है, तो बाबू ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक देख लीजिए, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3, उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 4, उसे क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। ओके, इतना क्लियर है। अब चलते हैं आगे। तो ध्यान से देखिए, आगे कुछ स्पेशल प्रकार के टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ स्पेशल प्रकार के क्या पढ़ने हैं, टॉपिक्स। जैसे में ये भी बाबू कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल ही है, बट ये कुछ स्पेशल प्रकार के पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ध्यान दीजिए बाबू, इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे जितने भी नंबर हैं, 1, -2, 5, 6, सर 0 भी नहीं बाबू, 0 का भी छोड़ेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बाबू नॉन जीरो होता है। क्या होता है, नॉन जीरो। तो अभी 0 यहाँ पे अभी पता चलेगा कि 0 हम कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे। ध्यान समझिए, 0 को छोड़ के नॉन जीरो
नॉन जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं इसको। देखिए या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलिए या तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल बोलिए। तो बाबू नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है सर? सर ये देखिए हमारा कांस्टेंट, जितने भी सारे हमारे कांस्टेंट है सर, 1 2 3 10 -10 5 1 लाख 2 करोड़, ये सभी हमारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा सर ठीक है, हमको समझ में आया क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा सर थोड़ा इसका डिग्री पर ये बात कर लेते हैं। क्या आपको इसका डिग्री दिखाई दे रहा है? तो सर नहीं है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए अभी होगा एक जादू। यहाँ पे ध्यान देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें x के पावर 0 और यहाँ पे क्या लिख दें x के पावर 0, x के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 मीन सर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। सर यहाँ पे देखिए -2 इंटू x के पावर 0 का मान कितना होता है? 1 1 0 -2 कितना बाबू? -2। क्लियर है? तो सर यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? तो बाबू याद रखिएगा 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्पेशल प्रकार के पॉलिनोमियल्स हैं। ये दोनों स्पेशल प्रकार के क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, अब आता है हम लोगों के पास क्या? जीरो पॉलिनोमियल। क्या आता है बाबू? जीरो पॉलिनोमियल। तो बाबू ये जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। इसीलिए बाबू इसको अलग रखा गया है। अभी क्यों अलग रखा गया है आपको समझ में आएगा। ध्यान देखिए, हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है बाबू? जीरो। अगर हम बात करें कि सर जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होती है, तो ध्यान देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे सर जीरो होता है क्योंकि सर x के पावर 0 और 0 का मान कितना? सर 0। लेकिन बाबू ये बताइए, अगर 0 इंटू एक्स के पावर 1 करेंगे तभी तो 0 आएगा ना। अगर बाबू 0 इंटू एक्स के पावर 500 करेंगे तभी कितना आएगा? 0 है कि नहीं? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कराने पर 0 ही आता है ना। ठीक है सर, अगर 0 इंटू एक्स के पावर 1 लाख कर दे तभी क्या हो जाएगा हम लोग का? 0 ही आएगा। मीन्स सर इसका जो डिग्री है, इसका बाबू क्या डिग्री, वो क्या है आपको पता है? नॉट डिफाइन। क्या है? नॉट डिफाइन। इसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 500 आ रहा है, कभी 1 लाख आ रहा है, कभी 10 आएगा, कभी 20 आएगा। इसका मतलब ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? ध्यान से एक बार और देखिए। सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? तो जितने भी हमारे कांस्टेंट नंबर है वो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उनकी डिग्री क्या होती है बाबू? उनकी डिग्री कितनी होती है? 0। ओके सर, समझ में आया। और सर याद रखिएगा बाबू, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो नॉन जीरो होता है, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि देखिए ना, अगर हम 0 को यहाँ रख देंगे तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा? 0। हालांकि इसका डिग्री 0 नहीं होता, इसका डिग्री क्या होता है? नॉट डिफाइन, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब फिर आता है हमारे पास क्या? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो सर सिर्फ और सिर्फ 0। सर इसकी डिग्री कितनी होती है? तो बाबू नॉट डिफाइन। सर क्यों? ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 0 के पावर x के पावर 0 रखेंगे तो इसका मान कितना होता है? 1। और 1 इंटू 0 करेंगे कितना हो जाएगा? 0। सर इससे भी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0। सब में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 0। मीन्स इसका क्या? नॉट डिफाइन। ये डिफाइन नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक क्या है सर? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये क्या है? तो ध्यान से समझिए। देखिए हमारा लास्ट टॉपिक क्या है बाबू? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हम यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं x + 3। बाबू पॉलिनोमियल लिखने का एक तरीका होता है, इसको लिखते हैं px बराबर। सर px क्यों? अरे भाई साहब तुम्हारा नाम ऋतिक है, R ले लो। हमारा नाम सौरभ है, मैं S ले लेंगे। आपका नाम प्रिंस है, आप P ले लीजिए। आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या लेंगे। इसको हम gx भी लिख सकते हैं, g ऑफ x + 3। और याद रखिएगा हमको वेरिएबल ऑफ इन वन, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ना है, तो जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा सेम रहेगा। यानी अगर x लेंगे तो x लेंगे, अगर y लेंगे तो y लेंगे, अगर z लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ z लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल x + 3। क्या बाबू? x + 3। और हम आपसे कहें, क्या कहें कि पॉलिनोमियल ऑफ P1 बताइए, पॉलिनोमियल इन P1 बताइए। तो सर जहां जहां x होगा ना वहां हम क्या रख देंगे? 1। क्या रख देंगे? 1। तो ध्यान देखिए, x जगह 1 रखेंगे +3 तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा बाबू? 4। क्लियर है? यानी सर अगर हमसे कोई पूछ दे P ऑफ 2 बताइए, P ऑफ 2, तो x जगह पर क्या रख दीजिए? 2 और +3 तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। क्लियर है दिमाग में ये हम क्या कह रहे हैं? अगर यहाँ पे हम क्या रख दें? P ऑफ -2 तो क्या हो जाएगा? -2 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। क्लियर है? हम क्या कहना चाहते हैं, अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा है, मीन्स आपको कुछ मान निकालना होगा। जैसे अगर हमने बोला P ऑफ 1 निकाल के बताइए तो कुछ इतना, P ऑफ 2 निकाल के बताइए कुछ इतना। यानी सर घुमा फिरा के कि x जगह पर रख देना है। ओके, बात क्लियर है? सर एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए x² + 6x कोष्टक में प्लस में 5 px दिया है,
और हमने आपसे बोला कि P ऑफ 2 बताइए, P ऑफ 2 बताइए। तो बाबू ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, जो 2 है ना वो सभी x के जगह पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस में 5, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, 4 होता है, अब प्लस, ध्यान से देखिए इसको हम इधर लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 5 कितना होता है 16 और 5 कितना होता है 21, कितना होता है 21, कितना होता है 21, सही है, हाँ सही है, ठीक है 21 कितना होता है 21, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी बीच यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे अगर ध्यान दे, अगर हमने बोला P ऑफ -3 निकालिए, P ऑफ -3, तो सर x जगह कितना रख दीजिए -3, तो -3 और +3 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तब इससे रिलेटेड एक टॉपिक आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा बाबू, इसको बोलते हैं वेरिएबल का वह मान, वेरिएबल का वह मान जहां पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0। सर समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से हमारी बातों को समझिए। वेरिएबल का वह मान जहां x का मान क्या हो जाए 0। अच्छा देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखो। अगर कहीं दिया हो x + 3, P ऑफ x + 3, ध्यान से देखिए, सॉरी फॉर दैट, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। Px बराबर क्या दे दे, x + 5 दे दे, x + 5, और पूछे कि आप इसका जीरो ऑफ क्या बताइए, पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो सर कैसे होगा, हमने ये कहा कि वेरिएबल का वह मान जहां ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ वेरिएबल कौन है x। सर अगर हम यहाँ पे P1 रखेंगे तो क्या ये 0 होगा, नहीं सर, ये तो कितना हो गया, ये तो सर 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अच्छा सर अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सर ये तो 7 हो जाएगा। बाबू एक ऐसा मान है ना जहां ये क्या हो जाएगा 0, और वो मान है बाबू -5। तो ध्यान रखिए यहाँ पे लिख देंगे माइनस प्लस और 5, तो कितना हो जाएगा 0। मीन्स क्या बाबू, -5 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में हम क्या करें, जो ये -5 है इस पॉलिनोमियल का क्या है 0 है, यानी सर सीधी बात ये है कि मतलब वेरिएबल का वह मान, वेरिएबल का वह मान जहां हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0, क्या हो जाए 0। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए, अगर एक और क्वेश्चन की बात किया जाए तो ध्यान दीजिए, अगर दिया हो x - 7, ध्यान दीजिए x - 7, Px बराबर कितना दिया हो x - 7, इसका हमको क्या निकालना है 0, क्या निकालना है 0। तो सर x का वह मान जहां ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0। तो ध्यान दीजिए कितना बाबू, इसमें अगर हम 7 रख दें, कितना रख दें 7, कितना रख दें 7, तो हो जाएगा 7 - 7, और ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो बातें क्लियर है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती हैं। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।